हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इजराइल एज अ कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर। अब इजराइल एक छोटा सा नेशन है लेकिन काफी ज्यादा डेवलप्ड नेशन है और काफी ज्यादा इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है काफी ज्यादा हाई लेवल की है। एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है इजराइल की। तो इजराइल जो है ये भी लगभग जापान के जैसा है, काफी डेवलप्ड, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। स्टार्टअप्स के लिए जाना जाता है किसे, इजराइल को। तो इजराइल भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल नेशन है ग्लोबल लेवल पे और इसी की वजह से हम इजराइल को इस टॉपिक में एज अ कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर पढ़ेंगे। तो इजराइल इज अ स्मॉल कंट्री इन वेस्ट एशिया। इजराइल जो है वो वेस्ट एशिया में एक छोटी सी कंट्री है। अब इजराइल जो है ये वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट का पार्ट है। तो हमें पता है मिडिल ईस्ट जो है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते रहते हैं, डिफरेंट टेंशंस क्रिएट होती रहती हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस बनी रहती हैं मिडिल ईस्ट में। अब इतने खतरनाक, इतने ज्यादा डेंजरस एरिया में ये छोटी सी कंट्री है इजराइल, तो इसने अपने आप के सर्वाइवल के लिए, यानी कि सर्वाइवल के लिए एक इंसान, अगर हम इंडिविजुअल के लेवल पे देखें तो सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए एक इंसान कुछ भी कर सकता है। वैसे ही ये कंट्री जो है, क्योंकि ये चाहती थी मैं इंडिपेंडेंट रहूं, अब इजराइल जो कंट्री है वो एक छोटी सी कंट्री है और इतने ज्यादा बड़े बड़े नेशंस हैं इसके आसपास जो कब्जा करने के लिए, जो इस पे रूल एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए इजराइल चाहती थी कि वो अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर ले, ये नेशन अपने आप में इतना ज्यादा डेवलप हो जाए कि इस पे किसी और कंट्री का रूल ना हो पाए। ये कंट्री चाहती थी कि मैं इतनी ज्यादा डेवलप हो जाऊं कि जितने भी नेशंस हैं उन्हें मैं अकेले ही हरा सकूं, अकेले ही निपट लूं इन सभी देशों से, और कोई भी मुझ पे अपना राज ना चला सके, मुझ पे कोई भी अपना रूल एस्टैब्लिश ना कर सके। तो इसीलिए अपने सर्वाइवल के लिए इजराइल जो है उसने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया, काफी ज्यादा एडवांस होती चली गई और इतनी ज्यादा डेवलप्ड नेशन बन गई है इजराइल नेशन कंट्री। इजराइल जो है डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज एंड पॉपुलेशन, इट हैज बिकम अ पावरफुल कंट्री इन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एंड एग्रीकल्चर। अब साइज में भले ही बहुत छोटी सी कंट्री है इजराइल और साथ ही साथ इजराइल जो है इसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन तब भी ये कंट्री जो है काफी ज्यादा डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है इवन इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर के लिए भी यानी प्राइमरी सेक्टर में भी काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है इजराइल में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इजराइल। अब इजराइल बना कैसे, आजाद कैसे हुआ? इजराइल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। इजराइल जो है वो 1948 में ऑफिशियली इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे डिक्लेयर किया गया। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी? तो इजराइल जो है पहले ये इस वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब 1947 में क्या हुआ, पहले हमें पता है ये ज्यूइश लोग जो हैं, ज्यूइश पीपल जो हैं, जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं, तो जो ज्यूइश पीपल हैं उनके साथ काफी ज्यादा अत्याचार हुआ है। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जो ज्यूइश हैं उनके साथ काफी ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर रहा है लोगों का, इन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तो काफी ज्यादा ज्यूइश पीपल की डेथ हुई, काफी ज्यादा लोगों को मारा गया, ज्यूइश पीपल को मारा गया। तो अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1947 में, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, और 1947 में यूएनओ जो है यहाँ पे पार्टीशन प्लान डिक्लेयर किया गया। पार्टीशन प्लान जो है अनाउंस किया गया कि इस प्लान के अकॉर्डिंग पैलेस्टीन जो एरिया है, पैलेस्टीन जो कंट्री है, उसे हम डिवाइड करेंगे, उसका पार्टीशन करेंगे। अब पैलेस्टीन जो है उसको डिवाइड किया गया 1948 में ऑफिशियली, उसका एक पार्ट अलग किया गया, पैलेस्टीन का एक पार्ट अलग किया गया जिसे इजराइल कहा गया। तो 1948 में एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया, दैट इज इजराइल, एक छोटा सा नेशन जो ज्यूइश पीपल के लिए बनाया गया था, जहां पे ज्यूइश पीपल जो है वो रहते हैं। इजराइल एक छोटा सा नेशन है जहां पे ज्यूइश पीपल जिनके साथ काफी ज्यादा अत्याचार हुआ था, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा नेशन बना दिया और वर्ल्ड के सभी ज्यूइश जो हैं वो वहां पे जाके रह सकते हैं। अब पैलेस्टीन जो है, जब से ये आजाद हुआ है इजराइल, तब से पैलेस्टीन जो है वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। पैलेस्टीन चाहता है कि दोबारा से इजराइल जो है वो इसका पार्ट बन जाए। सिर्फ पैलेस्टीन ही नहीं, डिफरेंट जो अरब नेशंस हैं इसके आसपास, इस छोटी सी कंट्री के आसपास डिफरेंट अरब नेशंस जो हैं वो अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल काफी ज्यादा डेवलप्ड है, इजराइल के पास काफी ज्यादा एडवांस टूल्स हैं, एडवांस्ड वेपन्स हैं, और इजराइल जो है ये काफी ज्यादा डेवलप्ड नेशन है। यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी वजह से काफी सारी कंट्रीज चाहती हैं कि इजराइल को वो अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लें। तो इजराइल जो है ये एक छोटे से नेशन है जिसे ज्यूइश पीपल
के लिए बनाया गया? अब क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए इजराइल चाहता था कि कभी भी मुझ पे दूसरे कंट्रीज का रूल ना हो, इसीलिए इजराइल ने अपने आप को इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया कि वो अकेले ही सारे कंट्रीज से लड़ सकता है, और इसीलिए ये काफी ज्यादा एडवांस्ड होता चला गया। अपने सर्वाइवल के लिए इसने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है खुद में इजराइल ने। आफ्टर इट्स क्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज्ड और कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्टेड विद नेबरिंग अरब कंट्रीज। इसके आजाद होने के बाद से ही इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं डिफरेंट अरब नेशंस के साथ, इसके अपने नेबर नेशंस के साथ। मिलिट्री पावर की बात की जाए तो इजराइल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस्ड मिलिट्री। इजराइल जो है ये काफी ज्यादा एडवांस्ड है, इसके एडवांस्ड मिलिट्री है, काफी ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स हैं, नोन फॉर मॉडर्न वेपन्स एंड एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स। तो इसे जाना किस लिए जाता है? अपने मॉडर्न जो मिलिट्री है, मॉडर्न जो वेपन्स हैं उनके लिए जाना जाता है, एडवांस्ड डिफेंसिव सिस्टम्स के लिए जाना जाता है किसे? इजराइल को। अब सबसे मेन जो आ जाता है वो है आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम जो है वो इजराइल में स्टैब्लिश किया गया है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अगर इजराइल के ऊपर से कोई भी मिसाइल या रॉकेट वगैरह पास हो रही है तो उसे स्काई में ही यानी वही ऊपर ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। डोम हम जानते हैं हेमिस्फीयर टाइप का होता है, सेमी सर्कल टाइप का हेमिस्फीयर होता है, वो डोम कहा जाता है। तो इस टाइप से मान लो पूरी कंट्री के ऊपर एक डोम लाइक सिस्टम बना हुआ है जहां पे मिसाइल को हवा में ही पहचान लिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है कि ये मिसाइल किस डायरेक्शन में जा रही है, मेन टारगेट कौन सा एरिया होने वाला है, ये पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसा सिस्टम है कहाँ पे? इजराइल में, जो बहुत एडवांस सिस्टम है। देन अगर हम मिलिट्री टैंक्स वगैरह की बात करें, मिलिट्री पर्पसेस की मॉडर्न मिलिट्री टैंक्स हैं वहां पे, जैसे F-35 फाइटर जेट्स हैं जो कौन सप्लाई करता है? यूएसए इजराइल को सप्लाई करता है। एंड देन उसके बाद जो मिलिट्री टैंक्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं, बैटल टैंक्स हैं जिनका यूज कौन करता है? इजराइल। अगर कभी भी वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं तो उसमें इन सभी एडवांस्ड वेपन्स का यूज करता है इजराइल। Technological and economic development. Israel is famous for high-tech industries and innovation and startups. इजराइल जो है अगर हम उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो हम कह सकते हैं आईटी सेक्टर की ग्रोथ हुई है, आईटी सेक्टर से काफी ज्यादा अर्निंग आती है कहाँ पे? इजराइल में। इजराइल की इकोनॉमी बूस्ट हुई है इस आईटी सेक्टर की वजह से। साथ ही साथ काफी सारे नए नए स्टार्टअप्स यहाँ पे ग्रो होते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। इनोवेशन किए जाते हैं, इन्वेंशन अलग है, इनोवेशन अलग है। इन्वेंशन हम कोई नई चीज बना रहे हैं, कोई नया आविष्कार कर रहे हैं, और वहीं पे इनोवेशन का मतलब है कि हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में सुधार कर रहे हैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स के टर्म्स में काफी ज्यादा डेवलप्ड नेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशन है इजराइल। इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है इसी वजह से। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए तो इजराइल मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद यूएसए। इजराइल जो है इसके काफी अच्छे रिलेशंस हैं यूएसए के साथ। इवन यूएसए जो है वो फाइटर जेट्स सप्लाई भी करता है इजराइल को, जो अभी हमने पढ़ा था। इन recent years, Israel has also improved relations with several countries, including India. अब recently ही इजराइल जो है उसने दूसरे नेशंस के साथ भी अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश करी है, रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करी है, स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है। जिन कंट्रीज में से एक कंट्री है इंडिया, यानी इंडिया के साथ भी इजराइल जो है उसने अपने फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो बढ़ाने स्टार्ट किए हैं, बनाने स्टार्ट किए, स्टैब्लिश करने स्टार्ट किए हैं। तो आज के इस लास्ट टॉपिक में हमने जो इजराइल है उसके बारे में डिस्कशन किया। इजराइल भी एक कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर है, काफी ज्यादा डेवलप्ड नेशन है, काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री भी इसकी काफी अच्छी खासी है। इसीलिए जो इजराइल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।